हेलो 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 बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। पिछली बार हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था और उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सभा। आज हम पढ़ेंगे किसकी कहानी? पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। लास्ट टाइम जो हमने कहानी पढ़ी थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन जो लीड कैरेक्टर है इसके अंदर वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब वो पानी में जाएंगे और पूरी तरह से H+ आयंस दे देंगे। और वीक एसिड कौन होते हैं? वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में जाते हैं पर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, कुछ इंटैक्ट रहते हैं और कुछ टूट जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम ले रहे हैं 10⁻⁻1 m HCl। ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब जानते हैं। कैसे पता? ये हमने याद करो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस तरह से पानी में डिसोसिएट हो जाता है। साथ में हम ले रहे हैं 10⁻⁻m CH3COH। CH3COH क्या है? वीक एसिड, मतलब पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट नहीं होगा। तोड़ के देखते हैं। चलो, हमने क्या सीखा है कि भाई HCl को हम पानी में तोड़ेंगे, H+ और Cl-, ऐसे ही करते हैं। ये हुआ 10⁻⁻1 m। शुरुआत में तो H+ कुछ होगा ही नहीं क्योंकि हम तोड़ ही नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 और 0। अब ये बाद में पूरी तरह से डिसोसिएट होकर क्या बन जाता है? 0। और ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाता है? H+ में। ठीक है, ये कहानी समझ में आई सबको कि स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl, पूरी तरह से तोड़ दिया, H+ और Cl-। अब ये जो H+ मिला वो स्ट्रॉन्ग एसिड से है। स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁻1 था, वो पूरा का पूरा 10⁻⁻1 H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और Cl- भी 10⁻⁻1। ये कैसे किया हमने? कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री। वीक एसिड कौन है? वीक एसिड CH3COH। ये पूरी तरह से नहीं टूटता, ये CH3CO- प्लस H+ के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और हम पहले पढ़ चुके हैं क्या कि ये C, ये 0, ये 0। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब शुरुआत में हम CH3COH लेते हैं, कंटेनर के अंदर डालते ही हैं, तब वो टूटता नहीं है और एक टाइम इक्विलिब्रियम आता है, ये C- C-, ये C-, और ये भी क्या हो जाता है? C-। ठीक है, अब ये एक ही कंटेनर है बच्चों, ये एक ही कंटेनर है और इसी कंटेनर में तुमने क्या डाल दिया? HCl, और इसी कंटेनर में क्या डाल दिया? CH3COH। अब एक बात बताओ, HCl से जो H+ आएंगे वो ऐसा होगा कि नीचे बैठ जाएंगे, और CH3COH से जो आ रहे हैं वो ऊपर झूल रहे हैं हवा में? ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? पूरे कंटेनर में HCl से जो H+ आए और CH3COH से H+ आए, वो सब मिक्स हो जाते हैं आपस में। ये तो तुम नहीं पता लगा सकते कि ये जो H+ आया है ये HCl का है या CH3COH का है। तो हम यहां पर टोटल H+ देखेंगे। टोटल H+ मतलब भाई HCl से जो H+ आ रहे हैं और CH3COH से जो H+ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं H+ से? 10⁻⁻1 आ रहे हैं सर HCl से, और CH3COH से कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं C-। ठीक है, यही चीज समझ में। अब देखो, एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं अपन। इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना, मान लो तुम्हारा बर्थडे है आज, है ना, और अगर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारे मन में एकदम से प्रफुल्लित होकर तुम जागे कि चलो आज गरीबों को खाना खिलाया जाए, है ना। और खाने में तुम क्या लेके गए? उनके लिए पार्ले जी बिस्किट। अब तुम, ये रहे तुम, है ना, और तुम्हारा जन्मदिन, और तुम अपना बर्थडे बनाने कहां चले गए? गरीबों के पास। और तुम क्या लेके गए वहां पर? बिस्किट, पार्ले जी के बिस्किट। क्या होगा? जैसे ही तुम पार्ले जी के बिस्किट बांटना शुरू करोगे, सारे के सारे गरीब तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब तुम उनको दे दोगे पार्ले जी बिस्किट की, भाई खाओ। क्या होगा? तुम उनको जब बिस्किट दोगे, वो बिस्किट खाएंगे और तुम्हें याद करेंगे, खूब दुआएं देंगे तुम्हारी। अब वहीं सोचो कि तुम बिस्किट बांट रहे हो और यहां बढ़िया कार से अंबानी उतर गया। ठीक है, अंबानी जी उतर गए यहां से, और अंबानी जी ने घोषणा कर दी क्या? कि वो अशर्फिया बांटेंगे। किसके अशर्फिया बांटेंगे? सोने के अशर्फिया। तो ये जो गरीब
तुम्हारे आसपास घेरा लगा के बैठे हुए, वो क्या करेंगे? वो फटाफट भागेंगे। किसके पास भागेंगे? अंबानी के पास भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा बड़ी चीज अमाउंट में, वैल्यू में, मनी वाइज बांट रहा है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ गरीब तुम्हारे बिस्किट भी ले लें और उनकी अशर्फियां भी लेने पहुंच जाए, है ना। पर मैक्सिमम की क्या ध्यान रहेगा कि किधर की तरफ भागना है? अंबानी की तरफ भागना है और अंबानी जी से अशर्फियां लेनी है। ठीक है। मान लो तुमने अपने पार्ले जी बिस्किट भी बांट दिए, अंबानी ने अपनी अशर्फियां भी बांट ली। अब जो गरीब इंसान है उसने तुम्हारा पार्ले जी भी ले लिया और अशर्फियां भी ले ली। अब वो किसको दुआएं देगा बताओ? देखो, अगर वो बहुत अच्छा हुआ तो वो दोनों को दुआएं देगा, और अगर मान लो, इन जनरल बात करते हैं कि इन जनरली क्या दुआएं देगा, किसको याद रखेगा वो? मतलब किसकी गाथाएं सुनाएगा, किनको बताएगा? अंबानी को कि तुम्हारे पार्ले जी को? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली अंबानी जी, है ना। जो सोने की अशर्फियां हैं, उन्हीं, वो उसके बच्चे, उनका पूरा खानदान उन्हीं की बातें करेंगे कि हाँ एक दिन आए थे कोई अशर्फियां बांटने। ऐसे तो नहीं बात करेंगे कि हाँ आए थे कोई पार्ले जी बिस्किट बांटने। कोई याद नहीं कर रखेगा, है ना। और कोई अगर दिल का भला हुआ तो याद रख लेगा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब तुम पार्ले जी लेके गए थे तब तक तो सब बढ़िया था, है ना। जब तुम पार्ले जी लेके गए तब सब बढ़िया, क्या बढ़िया था सब? तुमने पार्ले जी दिया, गरीबों ने लिया भी सही, और गरीब सब बहुत खुश थे। ठीक है ना। तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को उन्होंने याद किया कि हाँ किसी ने पार्ले जी खिलाया था। पर वहीं तुम्हारे सामने जब अंबानी जी आए और तुम पार्ले जी दे रहे थे और अंबानी जी क्या दे रहे थे? सोने की अशर्फियां। वहां क्या हो गया? वहां पर तुम्हारे पार्ले जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो खत्म हो गया, और ये कंट्रीब्यूशन किधर की तरफ भाग गया? अंबानी जी की तरफ। ठीक है ना। वहां पर जो उनकी सोने की अशर्फियां थी वो इतनी ज्यादा मात्रा में थी, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि सारे के सारे गरीब सिर्फ उन्हीं को दुआएं देते चले गए, और तुम बर्बाद, कोई मतलब नहीं तुम्हारा। ठीक है। तो यहां पर उससे कैसे रिलेट करेंगे हम कि जो HCl था, जो पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट होके हमें क्या दे रहा था? H+ और Cl-। ठीक है। ये है हमारा अंबानी कि भाई दिल खोल के H+ दे रहा है ना। बहुत सारे H+ आ रहे हैं यहां। और फिर हमारा था CH3COH। ये बेचारे गरीब, गरीब तो नहीं, ये बेचारा वो जो क्या बांटने पहुंच गया था? पार्ले जी। पार्ले जी मतलब ये जब टूटा तो इसने जो H+ आयंस दिए वो थे तो सही, पर इतने कम थे किसके कंपैरिजन में? HCl के कंपैरिजन में, कि उनको क्या किया जा सकता है? उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे तुम्हारा पार्ले जी को हमने अशर्फियों के सामने नेग्लेक्ट कर दिया था, ऐसे ही CH3COH के H+ HCl के सामने क्या हो जाते हैं? नेग्लेक्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल खत्म। तो यहां से कितने H+ आए थे? यहां से आए थे 10⁻⁻1 m। यहां से कितने आए थे? C-अल्फा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है? टोटल H+ क्या है? 10⁻⁻1 प्लस C-अल्फा। मतलब उसने पार्ले जी भी ले लिया और उसने भी सोने की अशर्फिया भी ले ली, पर वैल्यूएबल ज्यादा कौन है? किसको वो ज्यादा दुआएं देगा? किसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगा? अंबानी, मतलब सोने की अशर्फियां। और पार्ले जी के कंट्रीब्यूशन को सुबह के शाम को ही भूल जाएगा वो। तो यहां पर हमें क्या करना है? हमें C+ को, C-अल्फा को नेग्लेक्ट कर देना है, और सिर्फ H+ किसके लेने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कभी मिक्सचर आ गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, तो क्या करोगे? भाई वीक एसिड की कोई औकात नहीं है, वीक एसिड कुछ नहीं कर सकता। जब स्ट्रॉन्ग आ गया ना, तो स्ट्रॉन्ग के सामने किसी की नहीं चलेगी। हमें वीक एसिड को एकदम एकदम इग्नोर कर देना है ना। तो यहां हमने किसको इग्नोर कर दिया? हमने यहां पर वीक एसिड से आए हुए H+ को इग्नोर कर दिया। और अगर हमें मिक्सचर का पीएच निकालना है, कौन से वाले मिक्सचर का? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का, तो हम वीक एसिड के H+ भूल जाएंगे और सिर्फ किसके निकालेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के निकालेंगे। और अगर तुम जानते हो पीएच अगर हमें निकालना है, H+ की कंसेंट्रेशन आ गई, तो हम क्या ले लें? उसका माइनस लॉग। तो बस हमें यहां पर इसका माइनस लॉग लेना है। ये माइनस लॉग H+ इक्वल्स टू माइनस लॉग 10⁻⁻1। माइनस लॉग P होता है, ये हो गया PH, और ये -1 आगे आएगा। तो PH कितना आ गया? PH आ गया +1। ये -1 आगे आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और जो मिक्सचर का pH आएगा कितना आएगा? +1।
तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर कि भले हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर दे दे या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मिक्सचर दे दे, हम वीक के जो कॉन्ट्रीब्यूट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर बेस की बात है, स्ट्रॉन्ग बेस का याद रखना है, तुम्हें बेस को पूरी याद रखना। एग्जांपल, अगर अकेले पार्ले जी बांटने जाओगे तो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाए, अब तो तुम्हें वीक एसिड के H+, पर अगर तुम बांट रहे हो पार्ले जी और यहाँ से अशरफिया बांटने भी आ गया, क्या करना है? तो फिर तुम्हारे पार्ले जी को कंट्रीब्यूट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। यस, दिमाग में एक चीज बैठा लो, इस स्ट्रॉन्ग के सामने किसी यार चल रही है क्या? किसी की नहीं चल रही। तो हमें याद रखनी, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर किसके साथ आ जाए? वीक के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस का वीक बेस के साथ। ओके, याद रखो। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक छोटी सी चीज का याद रखना है, बस याद रखना है। तो क्या पढ़ के आना इसको और पढ़ेंगे।